गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टीएसपी स्कूल। क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण पंखुड़ी, जो आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक है। उसमें आज हम पार्ट 4 संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अपन नाउन, का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं संज्ञा नाउन वो होती क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले संज्ञा किसी वस्तु, स्थान या प्राणी आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा संज्ञा क्या होती है? देखो, किसी ना किसी वस्तु हुई, स्थान हुआ या प्राणी, जैसे जानवर है या आप व्यक्ति हो, इनके कुछ ना कुछ नाम होते ही हैं। उदाहरण जैसे वस्तु में आप देख लीजिए, मेज है, अलमारी है, तो अपन उसकी पहचान किससे कर रहे हैं? उसके नाम से। किससे कर रहे हैं? उसके नाम से। मतलब संसार में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका अवश्य ही नाम होता है, तो वही चीज़ क्या होती है? संज्ञा। जो नाम होता है वही क्या होती है? संज्ञा। चाहे वो वस्तु का हो, स्थान का हो या प्राणी का हो, अगर वो उसका नाम नहीं है, नाम अवश्य होगा उसका, तो नाम ही क्या है? संज्ञा है। आई बात समझ में? तो आपकी किताब में देखो, पंखा है, घड़ी है, चित्र में देख रहे हो आप लोग, एयर कंडीशन है, खिड़की है, टेलीविज़न है, सोफ़ा है, फूलदान है, मेज है, टेलीफोन है, अलमारी है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें कुछ ना कुछ जो चीज़ें चित्र में दर्शाई गई है, दिखाई जा रही है आपको, इसमें किसी न किसी वस्तु का कुछ ना कुछ नाम है, तो यही क्या है? संज्ञा है। क्या है ये? संज्ञा है। बच्चों, ऊपर बने चित्र को ध्यान से देखो। पंखा, खिड़की, अलमारी, फूलदान, सोफा, टेलीविज़न, टेलीफोन, चित्र, एयर कंडीशन, घड़ी आदि। आदि क्या है? ये जो वस्तुएं रखी हुई है उस चित्र के अंदर दिखाई जा रही है अपन को, उनके कुछ ना कुछ नाम है जो कि बताए गए हैं आपको। कमरे में रखी प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम है। इसी तरह संसार की सभी वस्तुओं के अपने कुछ ना कुछ, मतलब इस संसार के अंदर जितनी भी वस्तु हैं उनका कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। उसी नाम से उनकी पहचान होती है। मतलब किसी न किसी चीज़ के नाम है, उससे अपन क्या करते हैं? उसकी पहचान करते हैं। आप कोई भी चीज़, अब मुझे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए आप, कि मुझे आपको आपके नाम से मैं पुकारती हूँ, तो आप अपना नाम, आपकी क्या है वो नाम, क्या है आपका? पहचान है। तो आपको मैं नाम से पुकार रही हूँ, तो आप मेरे पास में झट से आ जाओगे, क्योंकि मैं आपको उस नाम से पुकार रही हूँ। तो वो आपकी जो नाम है वो आपकी क्या है? पहचान है। क्या है? पहचान है। तो यही क्या है? संज्ञा। क्या होती है ये? संज्ञा। जैसे नाम कई तरह के होते हैं, आइए जानिए। जैसे व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्तियों के नाम में जैसे देखो, महात्मा गांधी है, भगत सिंह है, जवाहरलाल नेहरू है, और भी हैं। जैसे अब जैसे आपने जैसे अर्जुन है, फिर राम है, ये क्या है? व्यक्तियों के नाम हैं। व्यक्तियों के नाम से ही उसकी पहचान होती है। तो ये क्या है? एक तरह की संज्ञा है। क्या है? एक तरह की संज्ञा। क्योंकि व्यक्तियों के नाम नहीं होंगे, अगर आपको कोई अपने नाम से, बिना नाम से ए ऊ ऐसे करके बुलाएगा, तो आपकी कोई पहचान नहीं है उससे। पहचान कब होगी? जब आपका कोई नाम होगा, तब आपको नाम से ही पहचान होगी अपनी, कि ये मुझे बुला रहा है। अब व्यक्तियों, जैसे आप अभी महात्मा गांधी को अपन उसके नाम से पहचान रहे हैं। जैसे भगत सिंह है, तो भगत सिंह क्या है? उसका नाम है। जैसे जवाहरलाल नेहरू है, तो वो क्या है? वो नाम है। तो नाम से ही इनकी पहचान हो रही है, इसलिए नाम से ही अपन किसी की पहचान कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक तरह की संज्ञा है। अब है स्थानों के नाम, जैसे बगीचा, स्कूल, ताजमहल, और भी होते हैं, जैसे हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बैंक। तो अपन क्या करते हैं?
जैसे नाम दिए हैं उनको, तो उसकी पहचान कर पाते हैं कि भाई ये बगीचा है, ये खेलने के लिए, अपने स्कूल है अपने पढ़ने के लिए, और ताजमहल है ये ऐतिहासिक स्मारक है, तो इसको देखते हैं। तो अपन किससे पहचान कर पा रहे हैं? इनके नाम से पहचान कर पा रहे हैं। जो स्थान दिए हैं आपको, स्थान किसके किसके नाम, इनके नामों के द्वारा से ही अपन इनकी पहचान कर पा रहे हैं। आई बात समझ में? उसी तरह देखो वस्तुओं के नाम। अब वस्तुओं के नाम जैसे किताब है, कार है, कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, अलमारी है, मेज है, कुर्सी है, बहुत सी अनेक चीज़ें जिनके कुछ ना कुछ नाम होते हैं। तो अपन किस तरह से पहचान करते हैं? उनके नाम के द्वारा ही उनकी पहचान करते हैं कि ये चीज़ इस नाम की है, तो ये चीज़ है। तो अपन किससे पहचान कर रहे हैं? उनके नाम से पहचान कर रहे हैं। तो ये नाम जो होता है वो क्या होती है? संज्ञा होती है। क्या होती है? संज्ञा होती है। ऐसे ही है पशु पक्षियों के नाम, जैसे बतख, मोर, शेर, और भी होते हैं ना, खरगोश, चीता, गाय, बैल। तो ये कैसे हो रही है? उनके नामों से। जैसे पशु पक्षियों के भी नाम होते हैं, तब अपन उसकी उनकी पहचान कर पाते हैं। तो नाम मतलब किसी का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है, व्यक्ति का भी हो सकता है, जानवर का भी हो सकता है। तो अपन जब नाम होते हैं तो उसकी अपन पहचान अच्छी तरह से कर पाते हैं, मतलब अपने लिए पहचान करना आसान हो जाता है। आई बात समझ में? तो अपन ने पहले इसकी जो परिभाषा देखी थी वापस देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, स्थिति, गुणों तथा विशेषताओं को बोध कराने वाले नामों को संज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या स्थान, जाति कैसे, जैसे जाति का बोध कैसे होता है कि ये लड़का है, कि लड़की है, ये बूढ़ा है, ये बूढ़ी है, तो इसकी पहचान किससे हो रही है? जाति से हो रही है कि भाई इस जाति का है। जाति वैसे नहीं, कास्ट नहीं, जाति वैसे कि अपन वैसे पहचानते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है। तो लड़का लड़की क्या हो गया? नाम हो गया। ऐसे ही स्थिति, गुणों तथा विशेषताओं का बोध कराने वाले नामों को ही क्या कहते हैं? अपन संज्ञा कहते हैं। आई बात समझ में? इसके अलावा कुछ अन्य नाम भी होते हैं, जैसे दिनों के नाम। अब आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आदि होते हैं जैसे ना। दिनों में नाम कौन कौन से होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये 7 दिन होते हैं, सप्ताह के 7 दिन नाम होते हैं, 7 दिनों के नाम होते हैं। तो अपन उसकी पहचान कैसे करते हैं? उनके नाम के द्वारा। कि आज अपन कहते हैं, जैसे आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आज क्या है? बुधवार। तो आपको पहचान कैसे हुई? उसके नाम से कि आज तो बुधवार है। आई बात समझ में? महीनों के नाम होते हैं, जैसे आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि। भाई महीनों की पहचान अपन कैसे करते हैं? उनके नाम के द्वारा। और कैसे चलते हैं अपन? एक के बाद एक। जैसे जनवरी के बाद में क्या आएगा? फरवरी, फरवरी के बाद में क्या आएगा? मार्च, मार्च के बाद में क्या आएगा? अप्रैल। तो अपन ये किससे पहचान कर रहे हैं? उसके नाम के, महीनों के नाम के द्वारा अपन पहचान कर पा रहे हैं कि भाई अभी जनवरी है, जनवरी के बाद में क्या आएगा? फरवरी आएगा। ऐसे सब्जियों के नाम हैं, आलू, प्याज, टमाटर, गोभी आदि। और भी सब्जियों के नाम होते हैं। तो आप पहचान कैसे कर पाते हो? उनके नाम से। अगर आप किसी सब्जी वाले के पास में जाओगे, उससे बोलोगे फलाना चीज़ दे दो, तो वो तो पहचान ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहचान पाएगा? क्योंकि उसका कोई नाम नहीं दिया आपने, बताया ही नहीं कि वो चीज़ चाहिए। अब कौन सी चीज़ चाहिए आपको, कौन सी सब्ज़ी चाहिए, तो आपको उसका नाम बताओगे तभी तो आप उसको, जो सब्ज़ी वाला है वो समझ पाएगा उस नाम से कि भाई ये सब्ज़ी है। तो ऐसे ही आलू, प्याज, टमाटर, अपन ने उसको बोला कि आलू दे दीजिए, तो अपन को वो आलू देगा, क्योंकि उसका आलू का क्या है? नाम है। आई बात समझ में? फिर है फलों के नाम, सेब, आम, संतरा, केला आदि। अपन किससे पहचान कर पाते हैं कि भाई ये सेब है? आप बिना उसको नाम के तो अपन पहचान ही नहीं पाएंगे। आपके सामने 2 तरह के मैं फल रख दूँ उदाहरण के लिए, तो आप पहचान कर पाओगे बिना नाम के? नहीं। तभी अपन ने फलों के नाम भी हैं। जब अपन कहेंगे ये सेब है, ये आम है, तो अपन उसकी पहचान अच्छी तरह से कर पाएंगे। ऐसे फूलों के नाम हैं गुलाब, कमल, गेंदा, गुड़हल आदि।
नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती आदि। तो अपन इन सबको किसके के द्वारा पहचान कर पाते हैं? नाम के द्वारा पहचान पाते हैं। अपन इन सबको किसके नाम, जब तक नाम नहीं होंगे तो अपन उनकी पहचान नहीं कर पाएंगे कि भी किस चीज़ का है। आई बात समझ में? तो मैं वापस बता देती हूँ, आज अपन ने क्या पढ़ा? संज्ञा। ये अपन चार्ट के द्वारा समझते हैं। संज्ञा व्यक्ति, व्यक्ति में पशु पक्षी दोनों आ गए, ठीक है ना। वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आई बात समझ में? संज्ञा वापस बता देती हूँ, संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, व्यक्ति में पशु पक्षी और या व्यक्तियों के नाम जो होते हैं ना वो, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम और भाव के नाम आदि को क्या कहते हैं अपन? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मैं आपको वैसे बता रही हूँ, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3, मौखिक रूप से 3 प्रकार की होती है। आपकी किताब में नहीं है पर मैं आपको वैसे बता रही हूँ समझाने के लिए कि आपकी बड़ी क्लास में तो आएगी बेटा, तो मैं आपको अभी समझा देती हूँ। 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, अब व्यक्तिवाचक में जो संज्ञा होती है उसमें कौन कौन से नाम आ सकते हैं? जैसे भारत, सुरेश, राजस्थान, दिल्ली, ये होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिसमें जाति से बोध होता है अपन को, लड़का, जंगल, पेड़, राजधानी, ये सब किस में आता है? जातिवाचक में आता है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें मित्रता, मिठास, ईमानदारी, हरियाली, ये सब किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। आई बात समझ में? मैं वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ, संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी वस्तु, स्थान या प्राणी आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आई बात समझ में? अभी आपने पूरा देखा, व्यक्तियों के नाम देखे अपन ने, स्थानों के नाम, वस्तुओं के नाम, पशु पक्षियों के नाम। तो नाम के द्वारा ही अपन वस्तु, स्थान, व्यक्ति और जैसे पशु पक्षियों आदि के नाम से उनकी पहचान कर सकते हैं। तो यही क्या होती है? संज्ञा होती है। तो आज अपन ने संज्ञा का अध्ययन किया। धन्यवाद।